गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की कड़ी में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले अपन ने मन्नू, शुक्र, कौटिल्य और राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा की थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर, ईश्वर भक्त यानी आज्ञापालक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यव्रत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे एक सन्यासी और एक चिंतक भी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की सत्ता को हमेशा सबसे ऊपर माना है। वेदों की ओर लौटो, ये उनका सबसे प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टार है, अर्थात वेद मंत्रों के अर्थ का दृष्टा ऋषि होता है। उन्होंने क्रम, सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभों के अंदर शामिल किया था। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद में लोकमान्य तिलक ने उसे आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 जनवरी को मोरवी, जो कि बम्बई की मोरवी रियासत थी, उसके पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिसका जिला था राजकोट और राज्य था गुजरात, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लालाजी तिवारी और माँ का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद का असली नाम मूलशंकर था, जो उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से उनका बीता था। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे एक वेद, संस्कृत, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक जो मान्यताएं थी और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए राजा राम मोहन राय के बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती विचारक वे थे, उनको इस बात के लिए गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। एक बार शिवरात्रि की घटना है, जब वे बालक ही थे। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिवजी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे थे। ये देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की क्या रक्षा करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क किया कि हमें ऐसा ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मौत से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय लिया, लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की जो खोज है उसमें निकल पड़े। महर्षि दयानंद के हृदय में आदर्शवाद की उच्च भावना, यथार्थवादी मार्ग अपनाने की सहज प्रवृत्ति, मातृभूमि की नियति को नई दिशा देने का अदम्य उत्साह और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूल चिंतन करने की तीव्र इच्छा और आर्यावर्तीय भारतीय जनता में गौरवमय अतीत के प्रति निष्ठा जगाने की भावना थी। उन्होंने किसी भी के विरोध तथा निंदा करने की परवाह किए बिना आर्यव्रत अर्थात भारत के हिंदू समाज का कायाकल्प करना उन्होंने अपना ध्येय बना लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु हुई तो पूरे देश में शोक व्याप्त था।
अनेक समाचार पत्रों में उनके मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन के प्रति उनके अडिग निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी जिनमें सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभक्त एक विशद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दयानंद ने धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विषयों की विस्तार से मीमांसा की है और आदर्श समाज व्यवस्था के लिए अपेक्षित सिद्धांतों का निरूपण भी किया है। इसके अलावा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद ने वेदों का महत्व है उस महत्व के प्रकाश डाला है। साथ ही वेदों के भाष्य और व्याख्या के लिए अपने जाने वाली पद्धति का भी स्पष्टीकरण किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के भाष्य के लिए शासन द्वारा अपनाई गई पद्धति को दोषपूर्ण बताया है तथा वेदों की विषय वस्तु की सरल व्याख्या की है। दयानंद के चारों वेदों का भाष्य करने की आकांक्षा की थी, किंतु वे अपने जीवन काल में यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के खंड का ही भाष्य संपूर्ण कर सके। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में हम देखें तो संस्कार विधि, आर्योदेश्य, रत्नमाला, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्य धर्म विचार और वेदांग प्रकाश आदि की गणना भी की जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।